स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप सब? जी मैम, आपकी दुआएं। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। मैडम, हमारी लास्ट संडे वाली क्लास मिस हो गई थी। हाँ तो मैंने आपके ग्रुप पर पूरी सेंड करी थी ना लिंक, जी आप देखिएगा उसमें, और अगर कुछ जी परेशानी हो जी तो बताइए, है ना जी। जी इंशाल्लाह जरूर। जी। सभी हाजिर है ना तकरीबन? वो एक जी नई मैम। रिजवाना को मैंने ऐड किया है आज, वो हैं, प्रेजेंट हैं? नहीं मैम, अभी तक। चलिए ओके, कोई बात नहीं। जी चलिए, आज का सबक नंबर 16 है, मीर कल्लू की गवाही। ये मैंने आपको याद रीड के लिए दिया था। अब जिसने भी रीड किया होगा तो उसको मालूम होगा, है ना, कि क्या ऐसा क्या है ये। मैं सबक शुरू करती हूँ। अंजुम मानपुरी, अंजुम मानपुरी की तहरीर करदा ये अफसाना है, मीर कल्लू की गवाही। मैम, किसी का माइक चालू है, उनसे बोलिए ना म्यूट करने के लिए। मीर कल्लू की गवाही, ये इनके तसनीफ करदा है अंजुम मानपुरी मुसन्निफ। आहसन अपने गवाहों के न आने की वजह से मुकदमे की तारीख बढ़ाने के लिए मोहलत की दरख्वास्त देकर बाहर लाइब्रेरी में इत्मीनान से बैठा हुआ अपने वकील से बातें कर रहा था कि इसका कार परदास घबराया हुआ पहुंचा और बोला कि गवाहों की पुकार हो चुकी है। हाकिम ने मोहलत की दरख्वास्त नामंजूर कर दी। गवाह हाजिर न होंगे तो मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। हसन की बदहवासी देख इसके वकील ने कहा कि घबराने की कोई सी बात नहीं है। घबराने की कौन सी बात है, गवाही देने वालों की यहाँ कमी नहीं है। चुनाचे फन्ने गवाही के मशहूर, माहिर और पेशावर गवाहों के उस्ताद मीर कल्लू साहब बुलाए गए। यानी कि मीर कल्लू साहब अक्सर किसी न किसी मुकदमे की गवाही में हाजिर रहते होंगे, है ना। तो मीर साहब हाकिम को सलाम करके कटहरे में जाकर खड़े हो गए। आहसन सख्त मुतहैयर था कि मुकदमे की हालत से मीर साहब बिल्कुल वाकिफ नहीं, है ना। गवाही दे दी है मगर उनको हालात नहीं मालूम कि किस तरह का ये मुकदमा है, बिल्कुल वाकिफ नहीं है। मुद्दालिया कौन है, क्या नाम है, कितनी रकम का दावा है, ना कुछ बतलाया गया, ना इजहार की कोई तालीम दी गई। आखिर ये इजहार करेंगे तो क्या? गरीब समझा कि मुकदमा हुआ चौपट। फरीक के वकील को पहले ही मालूम हो चुका था कि आहसन का कोई असली गवाह नहीं आया। मीर कल्लू को कटहरे में देखकर भी खुश हुआ कि ये भाड़े का टट्टू कहाँ तक चलेगा। अब वकील की गुफ्तगू हो रही है, ध्यान दीजिएगा। वकील: क्यों मीर साहब, आहसन अली मरहूम को आप जानते हैं? मीर साहब: ए हुजूर, जानने की एक ही कही, खुदा मरहूम को जन्नत नसीब करे। हम दोनों एक जान दो कालिब थे, ना मुझे उनके बगैर आराम, ना उनको मेरे देखे बगैर चैन।
उनकी उम्र क्या थी? मीर साहब, यही 30 और 60 के दरमियान ही थी। वकील, ये 30 और 60 के दरमियान कहने से काम नहीं चलेगा, साफ कहिए और बढ़िए। बूढ़े थे या जवान? मीर साहब, उम्र के लिहाज से तो बहुत बूढ़े नहीं थे, मगर अक्सर बीमार रहने की वजह से बूढ़े मालूम होते थे। वकील, बाल सफेद थे या स्याह? मीर साहब, नजदीक की वजह से बाल सफेद हो गए थे, लेकिन जब खिजाब लगाते थे तो जवान मालूम होते थे। वकील, रंग का गोरा था या काला? मीर साहब, निहायत ही गोरे थे, गोरे चिट्टे आदमी थे, लेकिन वही बीमारी की वजह से रंग कुछ सांवला सा हो गया था। वकील, लंबे थे या नाटे? मीर साहब, कद तो लंबा था, लेकिन कमर झुक जाने की वजह से नाटे मालूम होते थे। वकील ने झल्ला कर कहा, सवाल का साफ जवाब क्यों नहीं देते हैं? ये क्या कि लंबे थे और नाटे भी, गोरे भी थे, सांवले भी, बाल सफेद भी थे, स्याह भी, इससे हुलिया का कहीं सही अंदाजा अंदाजा मिल सकता है। मीर साहब, जनाब, खफा होने की तो कोई बात नहीं है। एक दो रोज की मुलाकात होती तो अलबत्ता उस वक्त की खास वाजे और सूरत को बयान करता। बरसों रात दिन का साथ रहा, जिन मुख्तलिफ हालतों में मैंने देखा, साफ साफ कह दिया। वकील, अच्छा, एहसान अली मरहूम दाढ़ी भी रखते थे या नहीं? मीर साहब, वो अजीब आजाद वजा के आदमी थे जी। मैं आया तो चारों आबरू का सफाया बोल दिया, और कभी दाढ़ी बढ़ाई तो ख्वाजा खिजर को भी मार दे दिया। वकील, फिजूल गोई की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा था कि दाढ़ी रखते हैं या नहीं, सिर्फ हाँ या नहीं कह देते, इसके अलावा कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर के गुस्से से हमें क्या मतलब? मीर साहब, बेहतर, आइंदा से उन्हें दो लफ्जों में जवाब दूंगा। वकील, एहसान अली खां मरहूम बराबर बराबर रहते कहाँ थे? मीर साहब, जी हाँ। वकील, ये जी हाँ क्या है? मैं पूछता हूँ कहाँ रहते थे, तो आप फरमाते हैं जी हाँ। ये इस सवाल का जवाब हुआ? मीर साहब, जी जनाब ही ने तो फरमाया था कि जवाब में सिर्फ हाँ या ना है, ना कहूँ। वकील, मैंने हर सवाल के लिए थोड़े ही का जवाब बतलाया था। अच्छा, आप कहिए कि वो कहाँ रहते थे? मीर साहब, अपने मकान में। वकील, लाहौल अजीब समझ है। मेरा इससे मतलब यह है कि शहर में रहते थे या देहात में? मीर साहब, दोनों जगह, कभी शहर की, कभी देहात। वकील, देहात में इनका मकान किस रुख का है? आप तो वहां भी साथ जाते होंगे? मीर साहब, जी हाँ, बराबर साथ देहात ही जाया करता था। वकील, असली सवाल को आप खा बैठे। देहात में साथ रहने को मैं नहीं पूछता, इसका जवाब दीजिए कि वो मकान किस रुख का है। मीर साहब, इतनी देर में जवाब सूझ गया। शहर में रहने वालों का देहात में अक्सर तीर बहक जाता है, वहां जब भी गया सिमत का मुझे पता नहीं लगा। वकील, ये रुपए किस काम के लिए उन्होंने लिए थे? मीर साहब, अपनी जरूरत के लिए। वकील, कौन सी जरूरत? क्या कोई खास जरूरत आ पड़ी जो बगैर कर्ज के लिए काम नहीं चलता? मीर साहब, खास और आम दोनों में जरूरतें इनके लिए एक ही थी। अपने पास 2-4 हजार रुपए रखना जरूरी समझते थे। वकील, कब रुपए उन्हें उन्हें लिए कब रुपए उन्होंने लिए? मीर साहब, जब जरूरत पड़ी। वकील, कितने दिन हुए? मीर साहब, 360 दिनों का एक साल होता है। अब हिसाब करना, जोड़ के बताना कि सब मिलाकर कितने दिन हुए तो जरा मुश्किल है। वकील, दोनों को जोड़कर बताने को मैंने नहीं कहा, ये बतलाइए कितने साल हुए? मीर साहब, तमस्सुक की मुरक्कामय तारीख को देखकर आप भी जोड़ सकते हैं कि कितने साल हुए। वकील, तो साफ कहिए कि हमें याद नहीं। आप लोगों ने पढ़ा था ये लेसन? पढ़ लिया था? नो किस मैम। किसने पढ़ा था ये लेसन? मीर साहब, जी हाँ, पढ़ना छोड़े हुए जमाना हो गया, अब हिसाब वाकई याद नहीं। वकील, हिसाब के भूलने याद रखने का सवाल नहीं है। तमस्सुक कब लिखा गया था, कितना जमाना हुआ, याद है या नहीं? मीर साहब,
जमाने के बारे में जो आप पूछते हैं, तो जहां तक मुझे याद आता है, उन्होंने अपनी जिंदगी ही के जमाने में कर्ज दिया था। वकील साहब इस अव्वल कॉल और जवाब से समझ गए कि मुकदमे के मुतालिक ये हजरत कुछ भी नहीं जानते, लेकिन गुस्सा तो इसका था कि और बातों के जानने का जिक्र मुद्दा आलिया की सूरत तक नहीं देखी, और बरसों की मुलाकात एक तरफ रही, रात दिन एक साथ रहने का दावा किया जा रहा है, और इस पर कहेंगे कि गिरफ्त में नहीं आते। आखिर सोचकर एक ऐसा सवाल किया कि जिससे वकील साहब को यकीन था कि वाकफियत और दोस्ती का सारा भांडा ही फूट जाएगा। वकील साहब ने सवाल किया, वकील साहब, कहिए मीर साहब, एहसान अली मरहूम से और आपसे दिली दोस्ती थी, बरसों एक साथ रहने का इत्तेफाक हुआ है, उनका हर्फ तो आप जरूर पहचानते होंगे। मीर साहब, यही तो एक कमाल मरहूम में था कि जिस पर वो बराबर फख्र किया करते थे, वो निहायत ही खुश वो तम निहायत ही खुशनू लय मुफ्त कलम थे, हमेशा मुख्तलिफ शान से लिखा करते थे। कलम पर अपना इख्तियार था कि उनका एक खत कभी दूसरे से मिला ही नहीं, एक खत कभी दूसरे से मिला ही नहीं, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप वो लिखते थे। इस जवाब के बाद वकील साहब ने सिपर रख दी। 2 बजे से मुकदमा शुरू हुआ था, 4 बजे को चंद ही मिनट बाकी रह गए थे। हाकिम ने मुस्कुरा कर वकील साहब से पूछा कि और कुछ पूछना है। वकील साहब ने कहा, जी नहीं, लेकिन यकायक एक बात याद आ गई। हाकिम से कहा कि हुजूर, सिर्फ एक सवाल करके जिरा खत्म कर देता हूँ। मसल के कागजात में एक जगह एहसान अली खां मरहूम के मर्जुल मौत का ज़मनन तज़किरा था, और उसको दिमाग में रखकर वकील साहब ने सवाल किया, वकील मीर साहब, ये तो बतलाइए कि एहसान अली खां मरहूम मरे किस बीमारी से। मीर साहब रोनी सूरत बनाकर, हाय, रोना तो इसी का है कि इसके इलाज में कोई दकीका नहीं रखा गया। हकीम, वैद, डॉक्टर का इलाज किया गया, मगर किसी को असल मर्ज का पता ही नहीं लगा। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कुछ। जनाब वकील साहब, सच्ची बात तो ये है कि उनको मौत की बीमारी थी। 4 बज चुके थे। इजलास बर्खास्त हुआ। एहसान को दूसरे रोज अपने गवाहों को लाने के लिए काफी मौका मिल गया, और ये सिर्फ मीर साहब की बदौलत हुआ, और इस रोज से हर शख्स को यकीन हो गया कि गवाहों को सच होने से ज्यादा ज़हीन और हाजिर जवाब होने की जरूरत है। ठीक है, ये आपका मीर कल्लू की गवाही लेसन है, इस पे गौर करने की बात है। अंजुम मानपुरी 1881 था 1859, मशहूर मज़ाहिया निगार थे। उनका सलनाम नूर मोहम्मद था। अंजुम तखल्लुस करते थे। गांव की मुनासिबत से अपने नाम के साथ मानपुरी भी लिखा करते थे। वो गया बिहार के कस्बे मानपुर में पैदा हुए। अरबी फारसी की इब्तदाई तालीम गांव के मदरसे में हुई। आगे की तालीम के लिए वो मुरादाबाद गए, और वहाँ की शाही मस्जिद में मौलाना खैरुद्दीन और मौलाना अब्दुल गफ्फार की निगरानी में आला तालीम हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद 1906 में उनकी दस्तारबंदी हुई। अपने ज़माने के 2 मशहूर आलिमों मौलाना शिबली नौमानी और मौलाना सैयद मीर हसन बिलियारवी ने उनके सर पर दस्तार फजीलत बांधी। तहसील इल्म के बाद उन्होंने अपने खानदानी पेशे तिजारत को अपने माश का जरिया बनाया, मगर वो इस काम में कामयाब ना हो सके और कलकत्ता चले गए। वहां भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली, तो वो फिर वापस अपने वतन आ गए और भाइयों के कारोबार में हाथ बांटने लगे। अंजुम मानपुरी की अदबी जिंदगी का आगाज तालिब इल्मी के जमाने में ही हुआ। उन्होंने पहले शायरी की, बाद में तंजिया, मजाहिया, मजामीन लिखने लगे। उन्होंने कई अदबी रिसाले, मसलन रहनुमा,
नदीम निकाले। मौलाना जफर अली खान की मशहूर अखबार जमींदार में भी नाम काम किया। वैसे तो उन्होंने शायरी की, सहाफत निगारी की, मगर जिस मैदान में नाम कमाया उन्हें खूब शोहरत मिली, ज़राफ़त निगारी है। खूब शोहरत मिली और ज़राफ़त निगारी है। बिलाशुबा वो उर्दू के बड़े मज़ाह निगार थे। उनकी अहम किताबों में तंज़ियात, मानपुरी, जिल्द अव्वल और जिल्द दो, मताबियात, मताइबात, मरने के बाद काफ़ी मशहूर हैं। ये आपका लेसन है, इसमें आपके अल्फाज मायने बहुत ज़्यादा हैं। इसमें हसन ने मुकदमे की तारीख बढ़ाने की तारीख के लिए मोहलत क्यों मांगी? आसन ने मुकदमे की तारीख बढ़ाने की तारीख के लिए मोहलत क्यों मांगी? आसन ने मुकदमे की तारीख बढ़ाने के लिए जो मोहलत मांगी थी वो इसलिए मांगी कि उनके असल गवाह उस दिन हाजिर नहीं थे। आप बड़ा भी लिख सकते हैं, आप छोटा भी लिख सकते हैं। आसन की बदहवासी देख वकील ने क्या कहा? आसन की बदहवासी देखकर लेसन में है। अब मैं एक मिनट, मीर कल्लू से वकील ने पहला सवाल क्या किया? गवाह के लिए क्या चीज जरूरी है? गवाह के लिए हाजिर जवाबी बहुत जरूरी है। दर्ज झेल अल्फाज से इस तरह जुमले बनाइए कि मानी वाज़ेह हो जाएं। मुसन्निफ की जिंदगी के बारे में पांच अहम बातें आप गौर करने की बात से इसमें पांच जरूरी बातें आ सकती हैं। वकील और गवाह की जिरा पर अपनी राय दीजिए। वकील और चलिए अब बदहवासी देखकर आप लोगों ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था इस लेसन को? मैम हमने नहीं पढ़ा। चलिए देखिए, आहसन की बदहवासी देखकर वकील ने क्या कहा? आहसन की बदहवासी देखकर वकील ने कहा कि वकील नहीं है तो क्या बात है, वकील आजकल वकीलों की कमी नहीं है। ठीक है। मीर कल्लू किस लिए मशहूर थे? मीर कल्लू अपनी गवाही की वजह से मशहूर थे। मीर कल्लू से वकील ने पहला सवाल क्या पूछा था? मीर कल्लू से वकील ने, आपका लेसन रीड करिएगा तो आपको मिल जाएगा, है ना। आप पूरा मुकम्मल रीड करिएगा तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। इस लेसन में तो मुसन्निफ की जिंदगी के बारे में पांच, वकील और जिरा। आप लोग कर लेंगे इसको? बताइए, सवाल जवाब कर लेंगे, इजी है, मिल जाएंगे। बताइए तो, कुछ बोलिए तो। मैम आप अभी करवा देती तो ज्यादा बेहतर होता, फिर बाद में टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए लिखिए, पहला सवाल, पहले जवाब लिखिए।
प्लीज म्यूट कर दीजिए, कहाँ से आवाज आ रही है?
मैम नीचे का मत मिटाइए। क्या कर रहा है जुनेद? कढ़ी खाएंगे। खाएंगे। आमरा मैडम को भी मैम पानी पी लीजिए। जी हाँ, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या करवा दिया तुमने? घर में तुमने क्या बना दिया? पाँच मिनट के बाद शायद आपकी लिंक डिस्कनेक्ट हो जाएगी, फिर हम ज्वाइन हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारे सवाल जवाब मुकम्मल हो गए। ठीक है, समझ में आ गया ना? यह है गवाहों के लिए क्या चीज जरूरी है। गवाहों को ज़हीन और हाजिर जवाब होना बहुत जरूरी है। मीर कल्लू से वकील ने क्या सवाल किया था? मीर कल्लू से वकील ने पहला सवाल ये किया कि आप आसन अली को जानते थे? मीर कल्लू किस फन में मशहूर थे? मीर कल्लू फन्ने गवाही के लिए बहुत मशहूर थे। एक एक लाइन की जवाबात हैं इनके, आप देख लीजिएगा। मुसन्निफ की जिंदगी के बारे में 5 बातें आप गौर करने की बात से आप लिख सकती हैं। मेरी तबीयत जरा खराब है ना, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बहुत खांसी आ रही है। गवाहों को ज़हीन और हाजिर जवाब होना बहुत जरूरी है। गवाहों का लिखिए, गवाहों का।
गवाहों का ज़हीन और हाजिर जवाब होना बहुत जरूरी है। वो उसमें पहला जुमला ये है कि सच बोलने तो सच तुम, है ना, तो सच हटा दीजिएगा, वो ये लिख दीजिएगा पूरा, ज़हीन और हाजिर जवाब होना जरूरी है। ये वाला लेसन मुकम्मल हो गया। अब आपको मुसन्निफ के बारे में 5 बातें लिखना है, तो वो आप उसमें से लिख सकती हैं गौर करने की बात से। वकील और गवाह की जिराह पर यानी बातचीत पर भी आप लिख सकती हैं, है ना। एक वकील की बात, एक मीर कल्लू की बात, क्योंकि मुझे बहुत खांसी आ रही है और थोड़ा फीवर भी हो रहा है। मैम आप नेक्स्ट वीक करवा दीजिए, अब आप इंशाल्लाह। क्लास रहने दीजिए यस आज। मैम, अभी डिस्कनेक्ट होने के बाद आप क्लास ज्वाइन मत कीजिएगा। जी जी इंशाल्लाह, शुक्रिया, है ना, थोड़ा मेरी तबीयत बहुत जी अभी मैम हो बिल्कुल, आप अपना ध्यान रखिए, आपकी तबीयत ज्यादा ही खराब लग रही है। जी। चलिए शुक्रिया, लिख लीजिए इंशाल्लाह। फिर अब है हमारा मुंशी प्रेमचंद का पंचायत, वो आप ये पढ़कर आइएगा, अच्छा लगेगा आपको जी इंशाल्लाह। यस मैम। ये संगत कॉल किया वहां डाल नहीं, वही तो हो गया। जल्दी डिस्कनेक्ट होगा तो बताइएगा, ज्वाइन मत करिएगा, तो पहले कुछ नंबर